जी नाजिर भाई, जानना चाहेंगे कि आप अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी पार्टी कितनी सीटों पर दिल्ली में नगर निगम चुनाव लड़ रही है? देखिए, निगम चुनाव एक क्षेत्रीय चुनाव होता है और इसमें क्या होता है, पार्टी का बरसों की इतनी लड़ाई नहीं होती है, मगर फिर भी हमारी पार्टी कुछ सीटों पे इलेक्शन लड़ा रही है। नाजिर भाई, जानना चाहेंगे कि आप अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी पार्टी कितनी सीटों पर दिल्ली में नगर निगम चुनाव लड़ रही है? देखिए, निगम चुनाव एक क्षेत्रीय चुनाव होता है जी, और इसमें क्या होता है, पार्टी का बरसों की इतनी लड़ाई नहीं होती है, मगर फिर भी हमारी पार्टी कुछ सीटों पे इलेक्शन लड़ा रही है और इंशाल्लाह वो जीत के भी आएंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी। बाकी जो सरकारें आएंगे एमसीडी में, भाई जैसे आपने बताया कि हमारी पार्टी जीत के आएगी, हम भी उम्मीद करते हैं आपकी अच्छा पार्टी जीत के आए, बट सवाल इस चीज़ का उठा है, आपके सामने 3 बड़ी पार्टी हैं, आप उनको कैसे मात दे पाएंगे? देखिए, बड़ी पार्टी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ये जनता के मन की बात होती है, वो किसे रातों रात हीरो बनाए और किसे जीरो बनाए। कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, आज कहाँ पे आ गई? क्योंकि मैं बताऊं, कांग्रेस किस बात पे आई है। कांग्रेस को श्राप लगा है 1992 में 6 दिसंबर का, जब नरसिम्हा राव सरकार थी, इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करी थी, तो उसका श्राप लगा है कांग्रेस को और वही भुगत रहे हैं। देखिए, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। कांग्रेस आज बैकफुट पर है। अब रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल ने मरकज़ के जिस टाइम मरकज़ को सील कराया, कोरोना काल आया और लोगों से झूठे वायदे करे, मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करी, इसका भी अंत है। इसे भी अल्लाह देख रहा है। इसका भी क्या नाम है, वही असर होगा जो कांग्रेस का, उससे नीचे जाएगा इंशाल्लाह। क्यों केजरीवाल, मैं उससे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए अपनी नीति स्पष्ट करे, अपनी बात क्लियर करे। अभी मैं दुनिया भर के अखबार, मेरे घर में 3-4 अखबार रोज आते हैं अलग अलग, उसके मैं पढ़ता हूँ। कभी इस केजरीवाल के फूटे मुंह से ये नहीं निकला मुसलमानों को बधाई देते हैं किसी त्यौहार की, और किसी भी कम्युनिटी के, भारत में जितने भी कम्युनिटी हैं सबके लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं इस केजरीवाल को। मुझे लगता है मुस्लिम वोट के लिए ये बड़ा अजीब लपलपाता है आए, मगर उनके लिए 2 शब्द नहीं बोल सकता। बताइए, इतनी घटिया राजनीति। क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मेरे हिंदू भाई क्या नाम है, मुझसे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए नहीं देता। अरे भाई, राजनीति में सब बराबर होते हैं, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है। ये 2 पार्टियों को शराब लगाए, तो तीसरी पार्टी को कौन सा शराब लगाए जी? किसे? भाजपा को। भाजपा को शराब लगा अडवाणी को। अडवाणी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आप खुद देखो, वो भी उसमें शामिल था, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। नहीं, वो तो बात पुरानी है। सब शराबी तो है। जीत के बारे में क्या कहना चाहिए, भाजपा की जीत के बारे में? देखिए, भाजपा जो है अपना, उसका वोट सीमित है, उसके अपने वॉलेंटियर हैं। इस टाइम उसने क्या नाम है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर रखा है, मगर क्या है, वो भी परेशान है। अब देखिए, जनता हर किसी को समझ चुकी है, जान चुकी है और जनता अपने हिसाब से फैसले कर रही है। आने वाला 2024 तक भाजपा भी बैकफुट पे आ जाएगी। यानी कि जब सब पार्टी आपके नज़र में बेकार हैं, तो आपकी पार्टी ऐसे कौन से काम करेगी जो आपको जनता वोट देगी? देखिए, अमन समाज पार्टी, अमन हमारा काम है, अमन कायम करना पूरे देश में। ये भेदभाव की राजनीति हम नहीं करते, ना हमारी पार्टी करती है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई जितने भी कम्युनिटी हैं, सब मेरे लिए भाई भाई हैं। कोई किसी के खिलाफ 2 शब्द नहीं बोल सकता। हमारी पार्टी में सबसे बड़ा तहजीब और तरीका यही है कि हम भारतीय हैं। देखिए, आज तक किसी पार्टी ने भारतीय नहीं लगाया। एक अमन समाज पार्टी क्या नाम है, हिंदुस्तान की एक अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने नाम के आगे भारतीय लगवाती है, लगाती है। मैं एमडी नाजिर भारतीय, देखिए भारतीय, हम भारतीय हैं, भारतीय लगा रहे हैं। और पार्टी क्यों नहीं लगाती? राष्ट्रीय कार्यालय वो विधानसभा बाबरपुर के अंदर आता है। हाँ, बाबरपुर विधानसभा के अंदर आपकी क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, बाबरपुर विधानसभा में पहली बात तो अमन समाज पार्टी कोई सीट लड़ा नहीं रही है। देखिए, मैं उसकी वजह बताता हूँ। हम तो चाहते हैं गोपाल राय जी 4 सीट, गोपाल राय चारों हार रहे। इसमें एक ऐसा इन्होंने कैंडिडेट को टिकट दिया है, सुभाष मोल्ला बाट से रेखा त्यागी, जो पिछली बार 400 वोटों से जीती थी, हार कर रोती हुई घर पे वापस आई थी। उसके बाद जब दोबारा वो हुआ तो पता लगा 400 वोटों जीत गई। अरे, जो आदमी 400 वोटों से पहले जीता हो, आप कड़ा मुकाबला है। अब की कई हजार वोटों से ये हारने वाली हैं। आज की तारीख आप लिख लेना। अमन समाज पार्टी में एमडी नाजिर इस बात के डायरेक्ट दावा ठोकता हूँ कि अमन समाज पार्टी कहती है कि रेखा त्यागी हार के आएंगी और ये 3 वार्ड पूरे हारेंगे। इसमें क्या नाम है,
इस विधानसभा के जो गोपाल राय जी माननीय कैबिनेट मंत्री है 3 बार हार रहे हैं और पूरे बुरी तरीके से हार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस टाइम दंगे हुए इन्होंने चेहरा नहीं दिखाया, लोगों की दुख दर्द की बात नहीं करी। आज दिल्ली की सड़कें बदहाल हुई पड़ी हैं, एक्सीडेंट बराबर हो रहे हैं। कहीं दिल्ली की सड़कें, कोई कहता लंदन बनाऊंगा, जापान बनाऊंगा। केजरीवाल जी पहले दिल्ली की सड़कें तो सुधार दो। तुमने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, तुमने दिल्ली की जनता का जीना बेहाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने तो राजनीति चाहिए, तुम्हें तो एक बार बिजली फ्री देनी है। अरे बिजली फ्री क्या है, तो हमसे 4 गुना बिल लो, मगर हमें रोजगार तो दो। हमारे दिल्ली के लोग आज परेशान हैं, उनके पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है और सीलिंग चल रही है। सब एक बात तो सब काम भाजपा गलत कर रही है, तो तुम क्यों कर रहे हो? इस्तीफा दे के कुछ और कर लो। जब तुम्हें लगता है भाजपा तुम्हें कुछ करने नहीं देती, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम तो इस्तीफा दो। तुम तो गुजरात चले जाओ और तुम पंजाब चले जाओ, वहाँ भी जनता तुम्हें बताएगी। क्योंकि तुमने बहुत झूठे वादे करे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी का है, और ख़ासकर जितने मुस्लिम लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के चमचे बने हुए हैं, उन लोगों से खास कर कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। तुम्हें भी अल्लाह को मुँह दिखाना है। एक इस्लाम विरोधी पार्टी के साथ जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, तुम उसका साथ दे रहे हो। अल्लाह देख रहा है, हर मोड़ पे हर जगह अल्लाह देख रहा है। तुम्हें कोई बख्शने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी हालत वो होगी बीजेपी से बदतर। ये मुसलमान आकाओ, मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं आखिरत है। आखिरत की सोच लो, क्योंकि तुमने जो आके दिल्ली में टांडो मचा रहे हो कि आम आदमी आम आदमी। अरे भाई, इसका मुखिया पहले ध्यान तो दो। मुखिया कहाँ था जब सीए का आंदोलन चल रहा? मुखिया का मुंह बंद था। जब क्या नाम तुम्हारा एनआरसी का मुद्दा बात चल रही थी, मुखिया बंद था। जब 370 की बात चली, मुखिया का मुंह बंद था। और जब तुम्हारा ये क्या नाम है दंगे हो रहे थे दिल्ली के, तब मुखिया कहाँ था? अरे बहुत से मसले ऐसे हैं। आज पानी इतना गंदा दिल्ली का आ रहा है, ज़िंदगी में हमने इतना गंदा पानी नहीं देखा। एक बात बताइए केजरीवाल जी, जब से तुम दिल्ली में आओ, पोल्यूशन का मुद्दा जब से ही आगे क्यों आया? जब से ही पोल्यूशन क्यों फैला? क्योंकि तुम्हारी सोच खोटी है, तुम्हारी नीयत गलती है। तुम लोगों को इल्ज़ाम लगाना जानते हो, काम करना नहीं जानते। पहले अपने आप को बदलो, बाद में देश बदलोगे। जब देश की राजनीति, तुम तो लोगों को, हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। देखिए, ये हिंदुस्तान के लोग बहुत सच्चे सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये किसी के बहकावे में आ जाते हैं, मगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तुम्हारा भी अंत होने वाला है और इंशाअल्लाह तुम्हारा अंत होगा। अमन समाज पार्टी तुम्हारे लिए काल बनेगी। अब अमन समाज पार्टी ने ठाना है कि बीजेपी और क्या नाम है केजरीवाल की जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज जैसे उखाड़ फेंकना है। और मुसलमान भाइयों को और जो और कमेटियों ने समझाना है, ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, दवाइयों के नाम पे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बताइए तुम्हें क्या दिया? बच्चे तुम्हारे आज पढ़ रहे हैं, बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिल रही, बच्चों की ग्रेजुएशन नहीं हो रही। दिल्ली के बाहर के लोग 50,000 दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 80,000 दे रहे हैं, क्या नाम है स्कॉलरशिप। तुम कितनी दे रहे हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कितनी स्कॉलरशिप है? तुम झूठे वादे करना जानते हो। तुम दिल्ली की जनता के साथ नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी रोजी रोटी चमकाना चाहते हो। तुम सिर्फ बीजेपी का साथ देना चाहते हो, क्योंकि बीजेपी कि तुम बी पार्टी हो। आरएसएस ने तुम्हें पैदा किया है, तुम आरएसएस का छोटा रिचार्ज हो। और 249 सीटें दिल्ली में तुमने, 6 ही लोग तुम्हें मिले दिल्ली में मुसलमान, बाकी क्या मर गए सारे हैं? 6 लोगों में 2.5% के हिसाब से तुमने मुसलमानों को वोट क्या नाम है टिकट नहीं दिया। बताइए इसका जवाब कौन देगा? और तुम्हारे स्टार प्रचारक में जो अमानुल्लाह खां हैं और मुस्लिम हैं, सिर्फ एक ही दिल्ली का मुसलमान मिला तुम्हें स्टार प्रचारक में, बाकी मुसलमान कहाँ गए? कि पार्टी में है कि नहीं है? आप इसका जवाब दो। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हो? इस घटिया राजनीति को बदलना पड़ेगा और इंशाअल्लाह अमन समाज पार्टी इस राजनीति को बदलवा के मानेगी।